माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया, जहां इस परीक्षा में 85.31% छात्र पास हुए, जिसमें इस बार लड़कों की अपेक्षा एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मार ली। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 88.12% लड़कियां पास हुई हैं। वहीं 82.52 लड़कों ने इस परीक्षा को पास किया। निजी स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूल की जगह निजी स्कूल के बच्चे इस बार भी आगे रहे, जहां निजी स्कूल के बच्चों का रिजल्ट 88.12% रहा। वहीं सरकारी स्कूल के बच्चों का रिजल्ट 83.34% रहा। आपको बता दें कि 12वीं परीक्षा में कुल 2,13,504 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं अगर अनुत्तीर्ण छात्रों की बात करें तो इस परीक्षा में 6,169 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। आपको बता दें कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बीपी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोपहर के बाद परीक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि www.bseh.org.in पर परीक्षार्थी अपनी परीक्षा का परिणाम देख सकते हैं और बोर्ड परीक्षा परिणाम और मार्कशीट डिजिलॉकर ऐप और SMS पर अपलोड कर देगा। साथ ही हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी परीक्षार्थियों को बोर्ड के अध्यक्ष ने बधाई भी दी। वहीं अगर परसेंटेज की बात करें तो सबसे आगे महेंद्रगढ़ रहा। वहीं अगर सबसे नीचे पायदान पे आने वाले जिले की बात करें तो इसमें नूंह सबसे पीछे रहा। वहीं अगर सबसे नीचे पायदान पे आने वाले जिले की बात करें तो इसमें नूंह सबसे पीछे रहा। देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 12वीं की सीनियर सेकेंडरी की रेगुलर, हरियाणा अपर स्कूल और रीअपर की तीनों की ही आज जो है इसका परिणाम घोषित कर रहा है। तीनों फैकल्टीज़ का, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का। और इसके अंदर नियमित 2,13,504 कैंडिडेट थे, जिनमें से 1,82,136 कैंडिडेट हैं वो उत्तीर्ण रहे हैं, जिसका परीक्षा परिणाम 85.31 रहा है। और साथ में ही जो छात्रों की पास प्रतिशतता है वो 82.52 है और जो छात्राओं की है वो 88.14 है। तो यानी बॉयज़ और गर्ल्स का पास परसेंटेज ये है, यानी कहेंगे तो हम 5.62% जो बेटियां हैं वो अधिक पास हुई हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। और ग्रामीण क्षेत्र की पास प्रतिशतता वो 86.17 रही, जबकि शहरी क्षेत्र की यही 83.53 रही है। प्राइवेट जो विद्यालय हैं उन्होंने सरकारी विद्यालयों के तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। उनकी पास प्रतिशतता 88.12 है और राजकीय विद्यालयों की 83.35 रही है। अगर हम बात करें जिलावार तो मैं कहूँगा इसमें ज़िला महेंद्रगढ़ टॉप में आया है और नूंह ज़िला है वो सबसे निचले पायदान पे रहा है। डेट थे उनकी पास प्रतिशतता 65.32 रही। और जो सीनियर सेकेंडरी के स्वयं पाठी थे उनमें 5,672 परीक्षार्थी बैठे थे, जिनमें 3,705 ने उत्तीर्ण रहे। तो अब मैं कहूँगा कि जो परिणाम है इसके बाद 20 दिन के अंदर अंदर वो पुनः जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। सर, टॉपर की बात करें तो कौन मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम बात करते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन रखने के लिए जो हम जिलावार या ऑल स्टेट वाइज टॉपर्स की जो लिस्ट है CBSE के तर्ज पे इस साल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाते हुए जो इस बार हेल्दी कंपटीशन रखने के लिए टॉपर्स की लिस्ट हमने जारी नहीं की जी। फिर हम अगर लास्ट डेट लगाएं कि भाई एग्जामिनेशन के जो लास्ट एग्जामिनेशन डे था उसके हिसाब से अगर हम लास्ट डे लगाएंगे तो 2 तारीख को अंतिम परीक्षा हुई थी, 2 अप्रैल को। उसके बाद 29 अप्रैल तक लगाइए, यानी रिकॉर्ड 27 दिन में हमने रिज़ल्ट घोषित कर दिया है। ये अपने आप में बोर्ड के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट रिज़ल्ट है। रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। देखिए, रिज़ल्ट आप देखेंगे तो इसके अंदर ये मान के चलिए कि
ये जो रिज़ल्ट आया है इसके अंदर सबका योगदान है। सबसे पहले बोर्ड ने जब नकल रोक दी तो ये एक मैसेज गया अक्रॉस द स्टेट कि अब पढ़ाने से ही रिज़ल्ट आएंगे, जिसकी वजह से सब ने पढ़ाना शुरू किया। फिर जो हमने क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड थे उसकी जगह कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, शिक्षकों ने मेहनत की और बेहतर परिणाम आए। दूसरा, नकल पे 100% रोक लग गई है। अगर मैं बात करूं तुलनात्मक रूप से 2018 से लेकर तो उस साल 5064 केस थे यूएमसी के, 2019 में 4444 रहे। अगर हम कोविड टाइम को छोड़ दें 2020-21 को, तो 2022 में ये 3551 केस थे। और 2023 में जब अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड लगा तो उसमें एकदम ड्रॉप आया जिसमें 1741 केस थे। और अब 2023 में मात्र 807 यूएमसी केसेस थे। तो अपने आप में ये प्रूव करता है कि नकल पर बहुत रोक लगी है। बच्चों को, शिक्षकों को सब एक मैसेज गया है कि पढ़ने से ही सफलता मिलेगी, नकल की बुल पर नहीं मिल सकती। 2018 में हमने जैसे 51 दिन में, फिर हमने 40 दिन में, इस तरह से 2022 में 58 दिन में हमने सेकेंडरी का रिजल्ट दिया, 2023 में 52 दिन में दिया था, और इस बार 52 दिन से घटाकर हमने अपने ही रिकॉर्ड को बीट करते हुए मात्र 27 दिन में रिजल्ट दिया है। तो ये हमारे आंकड़े हैं इस मामले में। ये निश्चित तौर पे अभी डेट का मैं नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे आगे। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अपना कार्य कर रहा है, बहुत सारे टीचर्स की, बीएलओज़ की ड्यूटी लग चुकी है, इलेक्शन कमीशन से भी लेटर आया है, लेकिन फिर भी सभी चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत जल्दी हम परीक्षा परिणाम इसका भी जारी करेंगे। जो समय होता है उससे पहले जारी होगा ये नहीं। देखिए, हम 15 मई को हमेशा लेकर चलते हैं डेडलाइंस की, और मैं समझता हूँ कि 15 मई से पहले हम उस परिणाम को भी घोषित कर देंगे। कई बार इवन एग्जामिनेशन सेंटर से ही या इवोल्यूशन सेंटर से ही एक अंदाज़ा लगता है कि कहाँ पर कितना परिणाम आता है। तो ऑन एन एवरेज अपना किसी का गैस हो सकता है कि भाई 80 to 90 के बीच में रहेगा, कोई इसको 85 छाप दे, कुछ 90%। अब रिज़ल्ट देखा जाए तो 90% भी रिज़ल्ट है सिंगल्स का, ऑन एवरेज रिज़ल्ट है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का ये अराउंड 85 का है। बोर्ड से कहीं लीक नहीं हुआ? नहीं, बोर्ड से कभी भी कोई चीज़ लीक नहीं होती है, ये मैं डेफिनेट कह सकता हूँ। अगर लीक होती तो आप सबको पता लगता। दैट्स इट। हम इसे मोटिवेशन कहते हैं ये, लेकिन ये बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं परफॉर्म करता, उनको डीमोटिवेट करता है। हाँ, लेकिन डीमोटिवेशन कितनों का होता है, और इसी पद्धति को समझते हुए या इस वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहते हैं वी शुड प्रमोट गुड एजुकेशन, थिंकिंग एजुकेशन, क्रिएटिव एजुकेशन। और सीबीएसई ने भी इसी को लास्ट टाइम अगर ध्यान हो तो उन्होंने भी टॉपर्स पूरे इंडिया में कहीं डिक्लेयर नहीं किए। तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एक हेल्दी कंपटीशन रहे उस दिशा में बढ़ रहे हैं। देखिए, हमेशा किसी और तरीके से परफॉर्मेंस में ओवरऑल हम कुछ क्राइटेरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। वो जो कमेटी गठित की जाएगी, ऐसे प्रतिभावान बच्चों को कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव जो करेंगे उनके लिए हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन बोर्ड जो टॉपर्स को सम्मानित नहीं करेगा इस तरह से, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमने ये डिसीजन लिया है।